सीमांचल का गढ़ रहा है एनसीपी। यही दल से अन्य दलों में जुड़े हैं एनसीपी के नेता। अब उन्हें घर वापसी करने की है तैयारी। ये बातें एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। कटिहार के जिला अतिथि गृह में एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि सीमांचल का यह इलाका एनसीपी का गढ़ रहा है। इसी इलाके से सांसद और विधायक ने सीमांचल के लिए आवाज बुलंद की है। हालांकि आज एनसीपी के नेता अन्य दलों में हैं, लेकिन एनसीपी के संपर्क में हैं, जिन्हें घर वापसी करने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से बिहार में सहमति बनी तो हाईकमान तय करेगी कि कितने सीट पर लड़ना है। अगर नहीं बनी तो लगभग 150 सीटों पर एनसीपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिससे मजबूती देने के लिए 27 फरवरी को एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार कटिहार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। साथ ही कटिहार के अलावा सीमांचल के अन्य जिलों में भी कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, मूल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो एनसीपी एसपी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जो बिहार है यहाँ पे हम लोग पहले अपनी मजबूती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए। जब हमारी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब से हुई और मैंने कहा कि आपको बिहार आना चाहिए और वहाँ जो कार्यकर्ता है, अगर आप बिहार आते हैं तो उनका जो है वो हौसला अफजाई भी होगा, जिससे ताकत मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो ऐसे में उन्होंने कटिहार आने को लेकर के अपनी सहमति प्रदान की है। साथ ही साथ जहाँ तक अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात है, आपको मालूम होगा कि जब एनसीपी यूनाइटेड थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब थे, 2020 में हम लोगों ने पूरे बिहार में 145 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था। लेकिन आज की परिस्थिति, जो देश की परिस्थिति है, जो ये शासन तानाशाह है, इसको उखाड़ फेंकना भी हम लोगों का संकल्प में शामिल है। जब संकल्प हम लोगों का उखाड़ फेंकना है और इस सरकार से आम लोग त्रस्त हैं, ऐसे में अगर कोई विचार भविष्य में इंडिया अलायंस के लोगों के बीच में बनती है तो निश्चित रूप से हम लोग अलायंस के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी अपने दम पर 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जहां माननीय शरद पवार साहब आ रहे हैं, जो कटिहार की धरती है, ये आप लोगों को मालूम ही होगा कि इससे पूर्व में कटिहार से लोकसभा सांसद सहित विधानसभा सदस्य भी रहे हैं। ऐसे में ये कटिहार जिला जो है वो एनसीपी एसपी की कर्म भूमि रही है। जब और सीमांचल में एनसीपी का पूर्व से ही एक व्यापक प्रभाव रहा है। जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमसे छूट गए थे, हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो बिहार सरकार की गलत नीतियां हैं उसको भी बताने का काम कर रहे हैं। और सीमांचल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन का, अशिक्षा का, बेरोजगारी का, इस पर हमारी पार्टी का मूल रूप से फोकस है कि शांति के दूत और देश के महान नेता एनसीपी एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब का आगामी 27 फरवरी को कटिहार के पावन धरती पर आगमन हो रहा है, जिसमें वो कटिहार जिला सहित सीमांचल के समस्त जिला के कार्यकर्ता और नेताओं से मिलेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर वो अपनी विचार रखेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। इसी क्रम में कटिहार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित की गई है और फिर वो कुछ समय पूर्णिया में भी वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके बीच भी बिताएंगे। तो निश्चित रूप से जो पुराने लोग हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज कटिहार, पूर्णिया, अररिया के जो हमारे जिला के अध्यक्ष और पार्टी के नेता हैं वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं।